वो डॉक्टर जयशंकर, मतलब उनका तो कुछ है ही नहीं है। उनकी तो कोई मतलब, वो तो बहुत ज्यादा दूध से धुले हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा आप यहां से जाकर कुछ लोग चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर या किसी नाम पर गड़बड़ होती रहेगी और दूसरा बैठा रहेगा। चले, भारत की तो आदत है ना, वो तो हमें इल्जाम देते ही रहते हैं, हालांकि हम लोग तो बहुत ही मासूम लोग हैं। हमारे तो चेहरे से ऐसे नूर टपक 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 के सर सारा ही टपक गया। लेकिन सर उनका क्या, अफगानिस्तान वालों का, वो क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? वो क्यों पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी यहाँ से टेररिज्म हो रही है, जी ये हमें तंग कर रहे हैं? उन्होंने तो सर बॉर्डर बंद करके ताला लगा के और चाबी कहीं समंदर में फेंक दी, मैंने सुना है। तो सर ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं? कभी पाकिस्तान ने सोचा है इस तरफ के तमाम पड़ोसी क्यों नाराज है? चले एक हो जाएगा, आपके कुछ दोस्त होते हैं, अगर किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए तो कहते चलो एक दोस्त से लड़ाई हो गई, दोस्त हो गई, सारे के सारे दोस्तों से लड़ाई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सर कहीं अपने आप को भी तो देखना ही पड़ेगा ना। और आप जैसे कहते हैं कि वो विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दें, दहशतगर्दी हमारे यहाँ हो रही है, सब कुछ हमारे यहाँ गलत हो रहा है। तो सर जब सुसाइड बॉम्बर, शायद मैंने पहले भी कहा था, सुसाइड बॉम्बर जब कहीं जाके फटता है तो खुद भी तो मरता है, तो उसके बाद वो क्या कहेगा कि मैं विक्टिम कार्ड खेलेगा कि जी मैं कैसे मर गया, मैंने तो दूसरों के लिए ये सारा सारा काम किया था। तो सर यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को भी तो सर करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है। तालिबान भी आज अच्छे हो गए हैं, आजू काजमी साहबा कह रही हैं, वो भी तुम आप लोगों से तंग हैं। पाकिस्तानियों कुछ करो, मतलब अगर इंडिया के बारे में, इंडिया आउट कैंपेन बांग्लादेश में चली है, मालदीव्स में चली है, श्रीलंका में चली है, नेपाल का उनके साथ को 25,000 किस्म के मसले हैं, नोट के ऊपर वो डिफरेंट तस्वीर लगाते हैं, इंडियंस कुछ कुछ कहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान के नेबर्स के साथ है, बाकी मुल्कों का किसी नेबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब सवाल सिर्फ इतना है। हाँ, हमें अच्छा लगता है एंटी पाकिस्तान बैशिंग, मतलब बड़ी फैंसी है ना वो, मतलब एक मजा आता है जरा पाकिस्तान बैशिंग, जरा एक वो बिकती है। लेकिन मैडम सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये है कि मतलब तालिबान अफगानिस्तान से क्या बुरा किया पाकिस्तान ने? कोई बुरा नहीं हुआ, मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तान हमें अपने आलूओं की तो बड़ी फिक्र है कि वो जो गोकाड़ा से भाई बोल रहे हैं, उनको तो इस चीज की बड़ी फिक्र है कि वो नहीं पहुंच रहे, लेकिन उनको इस चीज का नहीं पता कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की स्मगलिंग होती थी और जिसमें हमारे लोग भी इन्वॉल्व थे, ये नहीं कि सिर्फ अफगानिस्तान के लोग इन्वॉल्व थे, जाहिर बात है इंटरनल भी यहाँ पे भी मसले हैं, तो होता ही है ना, दोनों साइड से चीजें चलती हैं। तो हमारी इकोनॉमी को जो नुकसान होता था, जिसमें लोअर एंटरप्राइजेस एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो थी वो सख्त नुकसान में जा रही थी, बिकॉज के ये स्मगलिंग के जो चैनल्स खुले हुए थे। आज अगर वो चीजें नहीं हो रही तो मतलब इट्स फाइन, मतलब ईरान के साथ हमारे मसले खराब थे, तेल आ रहा था वहां, स्मगलिंग का वो बहुत हद तक कम हुआ है, बॉर्डर तकरीबन में है। पर कौन कर रहा था सर? जगह जगह तो चेक पोस्ट लगी हुई है, वहां पर फौजी बैठे हुए, तो वो स्मगलिंग कौन कर रहा था? क्या लोग मुंह में भर के पेट्रोल लेकर और ऑयल लेकर आ रहे थे? जाहिर है वो टैंकर गुजर रहे थे और वो टैंकर इनसे नहीं रोके जा रहे थे क्योंकि ये खुद इन्वॉल्व थे। बताएं, नाम लेना, किसका नाम लूं मैं? जिसको जो करता है, मुझे क्या पता कौन करता है, मैं नाम तो नहीं जानती उनके। मैं एक बात कह रही हूँ कि जब तक अंदर से लोग इन्वॉल्व ना हो, सर वो टैंकर कैसे निकल के जा रहे हैं? अजीब बात कर रहे हो आप। यही तो सवाल है, बड़ा अहम सवाल आप कर रही हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूं इस बात के ऊपर। आप तो सर नाम पूछना शुरू हो गया, मुझे क्या पता कि वो जो टैंकर चला रहा था उसका क्या है? यानी आपको मैं ये कह रही हूँ कि वो जो ऑयल की स्मगलिंग और जो स्मगलिंग आप बता रहे हैं, तो सर वो कोई ऑयल मुंह में भर के तो कोई नहीं लेके जा रहा ना। इनको इतने बड़े बड़े टैंकर नजर नहीं आ रहे? जगह जगह चेक पोस्ट लगा रखी है, फौजी खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, कोई नहीं रुक रहा, टैंकर चल रहे हैं और जा रहे हैं। और अब आप कह रहे हैं कि जी इनकी तो हालत खराब हो गई, अफगानिस्तान वालों की तो स्मगलिंग रुक गई। आप अगर ये कह रही हैं, और यहाँ से जो ड्रोन में ड्रग्स जा रही थी, 2 बार तो मैंने लास्ट ईयर में मैंने खुद रिपोर्ट किया है, और उसके बाद वो जो है वाघा बॉर्डर पे वो ड्रोन गिर गए, और मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। मैं तो चले बेकार सी जर्नलिस्ट हूँ, बहुत नामी ग्रामी जर्नलिस्ट है, उन्होंने रिपोर्ट की। तो सर हाँ, तो सर आप मुझे बताइए कि वो जो ड्रग्स जा रही थी, जो वाघा बॉर्डर से थोड़ा पहले जब वो ड्रोन जो था वो गिर गया, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आप कह देंगे पता नहीं कौन ले जा रहा था, अपने ही लोग थे। मैं आपको बेकार जर्नलिस्ट नहीं कहता, आप बहुत नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ सर, वो सर जो हमारे, सर मैं तो खैर हुई, सर मैं तो
सर मैं तो सर मेरा तो कोई मैच ही नहीं है, मैं तो सर मतलब आई एम द बेस्ट। लेकिन सर जो बाकी मुझसे भी जो सीनियर और मुझसे भी जो थोड़े बेहतर जर्नलिस्ट है उन्होंने ये रिपोर्ट की थी सर, मैं ये कह रही हूँ। चले मैडम, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कहती रहें, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो सुनने में आया मैडम, एक नई बात पता चली है कि अब तो वो कह रहे हैं कि यार ये जो है ना मुश्किल से मुश्किल चीज बनती जा रही है। अब तो चाइनीज भी कहते हैं हमने इंडिया पाकिस्तान में मुदाखलत करके जंग बंद करवाई है। अब सुना वोंग यी कह रहे थे। तो इंडिया को आपको नहीं ख्याल कि ये जो बातें डॉक्टर जयशंकर ने आगे की हैं, हमें बैड नेबर मिला है, चाइनीज कहते हैं हमने सुलह कराई, अमेरिकन कहते हैं वो हमने कराई, सारी दुनिया कह रही है, वो कहते हैं नहीं हमारी किसी ने नहीं कराई, हमने मतलब अकेले ही करवा दी है। मैडम ये इंडिया क्यों नहीं मान रहा? पहले इस पे भी थोड़ा कमेंट कर दें, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? मान जाना चाहिए, आपकी तो मोदी साहब सुनते हैं। हाँ सर मुझे नहीं पता क्यों नहीं सर, चाइना भी अब कह रहा है कि जी हमने जंग रुकवा दी, अमेरिका कह रहा है हमने रुकवा दी, लेकिन जिसने भी रुकवा दी सर बड़ा अच्छा काम किया उसने उस बात का, इस बात से कि डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक खराब नेबर है, उससे तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है ना। मैडम बात सिंपल सी है, बात ये है कि अब इंडियंस अगर नहीं मान रहे या किरदार को नहीं कहते वो ठीक है ना जी, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो ये देखिए हम तो नहीं कह रहे सिर्फ, ये तो अमेरिकन ने भी कहा, चाइनीज भी कह गए अब कि हमने इसमें किरदार अदा किया है। तो अब पता नहीं इंडिया वालों को क्या है, वो सारी दुनिया कह रही है, वो मानते ही नहीं है। मैडम कोई कहे ना, फोन मिलाए उन्हें क्या मान जाए, क्या है, खैर ही है, आपकी तो सुनते हैं। हाँ सर बिल्कुल आपकी भी सुनते हैं सर। अब अगर नहीं वो मान रहे कि अगर अमेरिका या चाइना या किसी ने भी रुकवाई है तो सर हमें क्या फर्क पड़ता है सर, अब रुक गई ना जंग। आप क्या चाह रहे थे कि मतलब वो 4 दिन जो लड़े थे, आपका ख्याल है कि 4 दिन और हो जाने चाहिए थे ताकि आप बैठकर ट्विटर पे दो चार तमगे और ले लेते सर। आप एक तमगा आपको मिला है, आपने 2 तमगे और अपने टारगेट पे रखे हुए थे, वो नहीं हो पाए। लेकिन सर अच्छी बात ये है कि जंग जो या लड़ाई या कह लीजिए अटैक जो चल रहे थे, बहुत सारे लोगों को मेरे तमगों की तकलीफ है मैडम, आप बहुत सर मुझे तो खुशी है सर, मुझे बहुत खुशी है सर। आपका नहीं कह रहा, मैं वैसे जस्ट कह रहा हूँ। लेकिन सर अच्छी बात है ना, वो क्लासेस जो चल रहे थे वो रुक गए सर, उसमें तो खुश होना चाहिए। मैडम ये कब कह रहे हैं हम तो कह रहे हैं जंग बंद होनी चाहिए, शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। वो तो कुछ लोगों को ये था कि हमने नए जहाज खरीदे हैं फ्रांस से, तो हम जहाजों को चेक कर लें। वो कुछ लोगों को ये था कि हमने अपने बच्चों को नया मटेरियल लेके दिया है, वेपन लेके दिए हैं, बच्चों को खिलौने लेके दिए हैं, तो जरा मैं चेक तो करूं बच्चों को। लेकिन सर हमें तो मैं तो थैंकफुल हूँ कि भारत ने जो है वो स्ट्राइक किया, भारत ने इस तरह से अटैक किया। सर वो जो 2 साल से सोशल मीडिया बंद पड़ा हुआ था, जिससे कि लोग डरे हुए थे सोशल मीडिया से कि लोग बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया खुल गया सर। अगर वो सोशल मीडिया ना खुला होता तो सर वो तमगा कैसे लेते, क्योंकि आपने तो सर कीबोर्ड वॉरियर है ना सर, आपने तो उधर जाके लड़ा ना, आपने सोशल मीडिया पे जंग लड़ी है। देखिए मैडम, आप वाहिद शख्स हैं पाकिस्तान में जो कह रही हैं अच्छा हुआ उन्होंने हमला किया है, हमारा कीबोर्ड खुल गया हमारे। हाँ सर हमारा सोशल मीडिया खुल गया सर, मैं तो कह रही हूँ। और कई लोगों को सर, आपकी बात नहीं, कई लोग और लोगों को सर मेडल मिल गए, तरक्कियां हो गई सर, पता नहीं कोई क्या बन गया। लेकिन सर उसकी वजह से थैंकफुल होना चाहिए। मोदी जी को एक फोन करके शुक्रिया तो बोल दीजिए उनको। इस चीज का शुक्रिया बोले, वो तो अपने बच्चों को उन्होंने जो खिलौने लेके दिए थे वो चेक करना चाह रहे थे कि ये बच्चे इस काबिल भी हैं, इनको उड़ा भी सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते। वो पाकिस्तान ने कहा अभी इनको और टाइम लगेगा। हाँ, इनको तो सर वो जो 11 एयर बेसेस उड़ा दी उन बच्चों ने सर, उसका क्या? वो जिसके लिए आपने मसूद अजहर और उनके घर उड़ा दिए, उनकी मस्जिद, वो सर वो कौन सी जगह सर, मुरीद के कहा सर, वहां पे जो आपने वहां पे 14 करोड़ गवर्नमेंट ने पे किया है कि दोबारा से बना लो। तो सर वो छोटे छोटे बच्चों ने सर इतना कर दिया, तो सोचे अगर कहीं बड़े बच्चे आ गए तो सर हमारा तो बिल्कुल ही चटनी बन जाएगी। वो जो उन्होंने मासूम बच्चों को छोटे छोटे नन्हे मासूम लोगों को, खवातीन के ऊपर हमला किया। आप तो खातून है, आपको तो चाहिए खवातीन के साथ खड़ी हो। लेकिन चले, सवाल ये है मैडम कि
वो तो उन्होंने बच्चों को शहीद किया, और वो आपको याद है पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे थे उनके ऊपर उन बच्चों के नाम भी लिख दिए थे। वो आप दोबारा देख लीजिएगा कि जो मासूमों को, जो पाकिस्तान के मासूमों को शहीद करेगा, पाकिस्तान ने कहा कि हम उन मिसाइलों के जरिए उसका जवाब देंगे। दूसरी सर बात, मासूम तो हर जगह मारे जाते हैं सर, गजा में भी मारे गए, इजराइल में भी वो लोग जो पार्टी कर रहे थे 7 अक्टूबर को, वहां पे जो हमास ने अटैक किया था वहां पे भी मासूम लोग थे जो मारे गए सर। उसके बाद मुंबई अटैक सर, उड़ी, पुलवामा, पठानकोट सर, पता नहीं क्या कुछ होता रहा। और इसी तरीके से यहाँ पर सर जो अटैक्स हुआ करते हैं पीटीपी की तरफ से, कभी किसी साइड से, तो सर हर जगह पे जो है वो मासूम तो मारे ही जाते हैं सर। असल में जिहादी चीमा फिर से अपने जिहाद पर उतर आया और उसने जयशंकर को बड़े अभद्र तरीके से बात करने की कोशिश की, पर पत्रकार आरजू काजमी ने उनको सही जगह दिखाई उन्हीं की भाषा में। आपका इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा।